टेस्ट अननोन मैटर शॉ की स्पीड। प्रधानमंत्री की रूस यात्रा का मुख्य उद्देश्य यह था कि सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत रूस मैत्री को फिर से नया आधार प्रदान किया जाए और बदलते हुए हालात में दोनों देशों के बीच राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाया जाए। दोनों को करीब करीब एक ही तरह की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। इस लिहाज से दोनों देशों की मैत्री अब पहले से भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। जब सोवियत संघ का अस्तित्व था उस समय उसने एक महाशक्ति के रूप में भारत से मैत्री स्थापित की थी, किंतु अब रूस और भारत की मैत्री बराबरी के दर्जे पर होनी चाहिए। सोवियत संघ के समय भारत उससे सामरिक सहायता भी लेता रहा और हमारी रक्षा व्यवस्था काफ़ी हद तक उस पर आश्रित भी हो गई। अब रूस के सहयोग से रक्षा उद्योग की स्थापना करके हम रक्षा सामग्री के उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा के समय जो रक्षा संबंधी समझौते हुए हैं और दोनों देशों की ओर से जो संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया है, उससे दोनों देशों के बीच परंपरागत मैत्री को और बल मिलेगा। संयुक्त घोषणा पत्र में दोनों देशों ने एक दूसरे की संवैधानिक अखंडता की रक्षा करने के संकल्प को दोहराया है। कश्मीर के प्रति रूस के दृष्टिकोण के संबंध में जो भ्रांतियां उत्पन्न हुई थीं, इस घोषणा पत्र से उनका निवारण हो जाना चाहिए। लेकिन यह रूस व भारत के भावी व्यवहार से पता चलेगा। संयुक्त घोषणा पत्र में दोनों देशों ने एक दूसरे की सीमा पर शांति बनाए रखने का संकल्प व्यक्त किया और इस क्षेत्र में स्थायित्व बनाए रखने पर जोर दिया है। पाकिस्तान कश्मीर के सवाल को राष्ट्र संघ में उठाने की तैयारियां कर रहा है। वह शिमला समझौते की निरंतर अवहेलना कर रहा है। ऐसी दशा में रूस की भारतीय भूभाग की अखंडता की रक्षा के प्रति संकल्पबद्धता महत्वपूर्ण हो जाती है। राष्ट्र संघ में यदि भारत को रूस का समर्थन मिला तो यह इस बात का प्रमाण होगा कि दोनों देशों के बीच मैत्री और सद्भावना की परंपरा कायम है। पैरा प्रधानमंत्री ने अपनी रूस यात्रा के दौरान शुक्रवार को रूसी सांसदों के समक्ष भाषण करते हुए रूस का आह्वान किया कि वह भारत के साथ मिलकर आतंकवाद का मुकाबला करे। राव ने कहा कि भारत और रूस की भौगोलिक और राजनीतिक स्थितियों का यह तकाजा है कि वे आतंकवाद, सांप्रदायिक हिंसा, धार्मिक अक्षुण्णता तथा संगठित अपराध का मिलकर मुकाबला करें। इन सबके कारण शीत युद्धोत्तर युग में नए खतरा पैदा हुए हैं। राव के इस कथन में एक बड़ी सच्चाई है। सोवियत संघ के विघटन के बाद में भी जातीय संघर्षों और पड़ोसी देशों से आतंकवाद का खतरा पनप रहा है, क्योंकि कुछ कट्टरपंथी ताकतें आपसी टकराव और अलगाव के बीच वहाँ भी बो रही हैं। भारत इन समस्याओं से अधिक ग्रस्त है। उसका निकटतम पड़ोसी पाकिस्तान सभी राजनयिक और अंतर्राष्ट्रीय विधि की मर्यादाएं छोड़कर आतंकवाद को प्रश्न देने में लगा है। ऐसे में यदि दोनों देश आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष के लिए संकल्पबद्ध होते हैं तो यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण
है स्टॉप। पाकिस्तान में उसने वो दे दिया।